नवविवाहित महिला का फांसी के फंदे पर लटका मिला शव, मचा हड़कंप। मायके पक्ष के परिजनों का आरोप, पति की प्रताड़ना की वजह से उठाया कदम। कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 2 में स्थित सेवानिवृत्त विद्युत कर्मचारी रिमेश्वर हरसे के आवास शांति कुंज में शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे नवविवाहिता बहू का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ बरामद किया गया। इस घटना के बाद पूरे वार्ड में हड़कंप मच गया और पूरे शहर में दिन भर महिला की आत्महत्या को लेकर चर्चाएं चलती रही। मृतक महिला कल्पना पति चंद्र प्रकाश हरसे है, जिसने गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात्रि अपने ही घर पर एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त घर पर महिला के पति को छोड़कर महिला के सास ससुर, जेठ जेठानी और एक बच्चा मौजूद था। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला ने किन कारणों की वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की है, लेकिन महिला के मायके पक्ष के परिजनों ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने का संदेह जताया है। महिला के पिता भरत फाहे ने आरोप लगाया कि उनका दामाद बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। बेटी पर मानसिक प्रताड़ना की जाती थी और दामाद बेटी के चरित्र को लेकर संदेह किया करता था। अब पुलिस जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिरकार महिला ने यह कदम क्यों उठाया। बहरहाल पुलिस ने मृत कायम कर मृतक महिला के शव का पीएम करवा दिया है और जांच विवेचना जारी है, लेकिन मायके पक्ष ने पीएम के बाद शव को लेने से साफ इनकार कर दिया और ना ही महिला के ससुराल पक्ष को शव लेने दिया है। मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि जब तक ससुराल पक्ष पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। महिला का पति चंद्र प्रकाश हरसे, जो कि बेंगलोर में था, वह कटंगी आने के लिए निकल चुका है। महिला के मायके पक्ष से करीब 50 से अधिक लोग कटंगी आए हुए हैं। वहीं समाचार बताए जाने तक शव सरकारी अस्पताल कटंगी के मरचुरी में ही रखा हुआ था। मिली जानकारी अनुसार महिला ने गुरुवार की रात्रि ससुराल में अपने परिवार के साथ भोजन किया। वहीं शुक्रवार की सुबह जब महिला अपने कमरे से बाहर नहीं आई तो करीब 8 बजे जेठ और सास ने कई बार कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर जेठ और सास ने खिड़की से कमरे में झांक कर देखा तो महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ था और कमरा अंदर से बंद था। बिस्तर पर एक कुर्सी पलटी हुई थी, जिसके बाद महिला के ससुराल पक्ष के परिजनों ने थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी गहलोत सेमलिया, प्रधान आरक्षक मंजूलाल दाहिया, शिशुपाल बघेल, आरक्षक नीरू सनोडिया, शिवम बघेल, रवि प्रजापति, महिला आरक्षक रेशमी सूर्यवंशी और राबिया खान मौके पर पहुंच गई। लेकिन मृतक महिला के मायके पक्ष के परिजनों ने जब तक वह घटना स्थल पर नहीं पहुंचते तब तक शव को नीचे ना उतारने के लिए पुलिस से दूरभाष पर अनुरोध किया। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मायके पक्ष के आने पर शव बरामद किया। मृतक महिला के पिता, भाई और अन्य रिश्तेदारों और नायब तहसीलदार महेश सोलंकी की मौजूदगी में करीब 1:30 बजे कमरे के दरवाजे का एक हिस्सा तोड़कर दरवाजा खोला गया और फिर पंचनामा कार्रवाई पूरी की गई। दोपहर 2:30 बजे मृतक महिला के शव को पीएम के लिए सरकारी अस्पताल कटंगी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर भूपेंद्र गजबिये और महिला चिकित्सक डॉक्टर रोशनी डोंगरवार ने महिला के शव का पीएम किया। आपको बता दें कि 18 जुलाई 2024 को चंद्र प्रकाश पिता रिमेश्वर हरसे और गोंदिया निवासी कल्पना पिता भरत फाहे का सामाजिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ था। दोनों ही आईटी सेक्टर से जुड़े हुए थे और बेंगलोर में रहकर कार्य करते थे। करीब 2 माह पूर्व चंद्र प्रकाश के पिता रिमेश्वर हरसे एक सड़क हादसे में घायल हुए थे, जिनकी देखभाल करने के लिए चंद्र प्रकाश और कल्पना दोनों ही कटंगी आए हुए थे। महिला के मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मृतिका के पिता भरत फाहे ने बताया कि करीब 15-20 दिन पहले वह कटंगी आए थे और बेटी दामाद के बीच चल रहे विवाद को घर पर ही बैठकर सुलझाया था, जिसके बाद चंद्र प्रकाश बेंगलोर चले गए थे, लेकिन कल्पना कटंगी में ही थी। वहीं शुक्रवार की सुबह बेटी के आत्महत्या की सूचना उन्हें मिली। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस में काम कर चुकी है, अब दूसरी कंपनी में काम की तलाश में थी। मिली जानकारी अनुसार चंद्र प्रकाश और उनकी पत्नी कल्पना दोनों ही सॉफ्टवेयर कंपनी में मोटे पैकेज में कार्यरत थे। चंद्र प्रकाश का सालाना पैकेज करीब 40 लाख रुपए के आसपास बताया जाता है, जबकि कल्पना करीब 20 लाख रुपए के पैकेज में काम कर रही थी। इस पूरे मामले के लेकर जब थाना प्रभारी गहलोत सेमलिया से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि महिला के शव को बरामद कर शव का पीएम करवा दिया है।
मर्ग कायम कर जांच विवेचना में लिया गया है। मायके पक्ष के परिजनों की मांग गिरफ्तारी की है। जांच के बाद ही विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम भरत फाया है। मैं गोंदिया से न्यू गजानन कॉलोनी अंगूर बगीचा से हूँ और इन लोगों ने मेरे बच्ची को शादी हुई होने के बाद से कुछ दिनों के बाद से दहेज के लिए इसके लिए प्रताड़ित करते थे और अभी उसका दूसरे कंपनी में कहीं उसी कंपनी में बाहर जाने का ये था। इनने अभी लाए वहाँ से और इनने मेरे लड़की को इतना टार्चर किए क्या वो कंपनी की मैं किसी लोगों से बात करती थी तो बोलते थे तेरे अपने यार से बात कर रही है, ऐसी कर रही है, वैसी कर करके उसको टार्चर कर दिए और ये लड़के का दूसरे लड़की के साथ में संबंध रहा है। इसलिए मेरे लड़की को इनने टार्चर कर करके मार डाले मेरे बच्ची को। और इनने बहुत में अभी वो जाने वाली थी तो वहाँ से बेंगलोर से आया तो उसका पासपोर्ट तक नहीं लान दिए, वहाँ छुड़वाने लगाया उसने पासपोर्ट कुछ जो सामान है उसका वो। ऐसा की उन्होंने तो जैसे कि हमारे चर्चा चल रही थी कि आपको उन्होंने बताया था आपकी बेटी ने अभी बीच में एक बार इनका झगड़ा हुआ था तो हमको बुलाए थे 1 महीना पहले। तो उसके बाप ने बोला मेरे को तो हमने बोले दोनों को समझाओ, बोले तो हमने दोनों को समझा दिए और चले गए। अगर उसी समय ऐसी इनका ये था मेरे को बोलते अपने लड़के को लेके जाओ तो मैं अपने लड़के को अपने घर लेके गया रहता। नहीं तो अभी ये बेंगलोर गया बोलते जब बेंगलोर गया है तो मेरे लड़की को अकेले यहाँ छोड़ के किसके बोलों से गया, या तो मेरे घर में छोड़ देना था मेरे बच्ची को। ऐसा आपने अपनी रिपोर्ट में दहेज का भी जिक्र किए हैं। तो दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, बहुत टार्चर करते थे इन लोग ये, ठीक है। जो अभी दहेज में पैसा कौड़ी हुआ था तो उसने अपनी लड़की ने अपने नाम पे डाल दी थी, तो ये उसी के लिए उसका बाप बार बार बोलते रहता था। उनका भाई क्या करती थी आपकी बिटिया? मेरी बिटिया इंफोसिस कंपनी में थी, इंफोसिस कंपनी में जॉब करती थी, वो भी बेंगलोर में थी। उसका पहले पूना था तो पूना से उसने जवाई वहाँ वो लड़का वहाँ था तो उसने भी अपना ट्रांसफ़र वहाँ बेंगलोर करवा ली थी और बेंगलोर से काम करती थी, घर से वर्क फ्रॉम होम करती थी, घर के बाहर भी नहीं जाती थी, वर्क फ्रॉम होम करती थी घर में फिर भी ये शक लेता था। कुछ जानकारी ऐसी मिली कि आपकी बेटी और जो चंद्र प्रकाश उनके बीच पुराने ताल्लुकात थे, पुरानी जान पहचान थी? ये नहीं थे कुछ भी पुरानी जान पहचान। ये हमारे समाज का वो ये रहता है वो डूंगर परिचय, उसमें से इनका एड्रेस मिला। इनने पहले आए देखने, फिर बाद में 6 महीना तक कुछ नहीं बताया, फिर हमने बोले नहीं देते तो इधर उधर से ये किए और अभी ये ऐसी काम करके बैठे मेरी बच्ची के साथ में मार डाले। कब विवाह हुआ था बच्ची का? बच्ची का हुआ 2024 के 18 फरवरी को शादी हुई मेरी बच्ची की। तो अभी आप लोगों ने क्या फैसला लिया जब नहीं, अभी तो मैं बोलूँगा जब तक के मेरे बच्ची ने ऐसी कदम क्यों उठाई, इसके लिए मैं अभी पीएम भी हो जाएगा लेकिन अपनी बच्ची को यहाँ से लेकर नहीं जाऊँगा जब तक कि उनके ऊपर कानून कार्रवाई नहीं हो। जब तक कानून कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं बच्ची का संस्कार नहीं करूँगा। जो मेरे बच्ची ने ऐसी कदम उठाई तो क्यों उठाई, इसका मुझे जवाब दीजिए उनकी तरफ से। मतलब आप चाह रहे गिरफ्तारी हो पहले? हाँ, पहले गिरफ्तारी हो, उसके बाद में बाकी के बार मुलतवी होते रहे। इनको गिरफ्तारी होना चाहिए उनकी। मैं ऊपर तक के जाने के लिए तैयार हूँ। मेरी बच्ची को इनने टार्चर कर करके ऐसी कदम उठाए नहीं लगाए। अगर इनको नहीं रखना था तो मेरी बच्ची को मेरे घर छोड़ देना था। जब वो बेंगलोर गया तो अकेला कैसे गया, मेरे बच्ची का भी जाप वही था, उसका भी जाप वही था, तो मेरे बच्ची को लेके जाना था, नहीं लेके गया तो मेरे घर में ला के छोड़ना था। इनने यहाँ किसके भरोसे छोड़ के गए, इन्हें तो ज़्यादा टार्चर कर करके। अभी मेरी बच्ची का छोटी वाली का फ़ोन आया था, वो बताए पापा जी बोले उसकी जो छोटी आजी सास है वो उसकी माँ मतलब बाप की माँ, वो गली में संडास करती थी, वो संडास उसको आए थे बोलते इससे इतना टार्चर करते थे मेरे बच्ची से। आपको क्या बताऊँ, हम मेरी बच्ची बोले होता है पापा जी बोले हर घर में संभाल लूँगी, बोले मैं अपन अच्छे घर के, बोले अपन कोई ये है नहीं, अपनी बदनामी होती है, ऐसा बोल के मेरी बच्ची ये करती थी। लेकिन इन्हें उसका हमारा फ़ायदा उठाया उनने और मेरी बच्ची को मार डाले।